हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एस एस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कल देखा था सर्कल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में सर्कल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने देखा था कि जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है और फार्मूले भी हमने पढ़े थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे 10th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए 10th के बच्चे इसे ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो इसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले हमने कल पढ़े थे कि दोनों के फार्मूले क्या होते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे, लगाएंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दे क्या रखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो हमने बताया था जब जो वृत्त का बिल्कुल मध्य वाला बिंदु होता है, ये इसका मध्य बिंदु है, और वहाँ से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दी है, 7 दे रखी है। त्रिज्या को हम आर भी लिखते हैं, तो यहाँ आर रेडियस, आर का मतलब रेडियस होता है, रेडियस माने भी त्रिज्या होती है, तो इसको आर भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक, 7 इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, पहले परिमाप बताना है। तो परिमाप का सूत्र हमने बताया था क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र, 2 गुणे में पाई गुणे में आर। ये हमने परिमाप का सूत्र बताया था कि वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल, इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो क्या होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर। ठीक है, बराबर अब इसको हल करेंगे। देखिए 2 लिखेंगे, गुणे में पाई का मान हमने बताया था क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे, गुणे में 22/7, गुणे में आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या हमारी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिख लिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। देखिए नीचे भी 7 है, ऊपर भी 7 है, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो बचा कितना, 2 गुणे में 22। ठीक, और जो इसकी 2 से गुणे 22 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44। अब देखिए तो ये परिमाप है ना, तो 44 कितना आ गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में था, तो ये भी कितना आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो हमने परिमाप देखिए कितनी आसानी से निकाल लिया कि 2 पाई आर कितना होता है, इसके परिमाप का सूत्र होता है। और सूत्र में हम जो हमारी दिया हो त्रिज्या दी है तो त्रिज्या का मान रखेंगे और इसको गुणा करके सॉल्व करके हल कर लेंगे, तो हमारा परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकाल लिया हमने, क्षेत्रफल निकालना है। जो क्षेत्रफल, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी हमने कल पढ़ाया था। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर था। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख देंगे कि जो हमें दिया रखा है। तो पाई का मान हमें क्या है, 22/7। इसको आप लोग याद कर लेना पड़ेगा कि पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे। ठीक है, गुणे में आर त्रिज्या है, तो आर का स्क्वायर क्या होगा, आर गुणे में आर। आर का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार आर गुणे में आर। ठीक, तो बराबर 22/7 गुणे में आर कितना है हमारा, आर का मान त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लेंगे, गुणे ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, बराबर अब देखिए लिखेंगे 22। ठीक, अब बटे में 7। ठीक, और गुणे में संख्या को एक पास कर लीजिए, 7 गुणे में 7। अभी देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, तो अगर इसे लिखा होता है x गुणे में x, तो हम क्या कर देते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं। 5 गुणे में 5 लिखा होता है तो 5 की घात 2 कर देते हैं। तो ऐसे ही सेंटीमीटर गुणे में सेंटीमीटर लिखा है तो इसको सेंटीमीटर का घात 2 कर देंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे एक साथ है, तो ऊपर वाले एक साथ से काट देंगे हम, तो जो बचा है उसको लिख लीजिए 22 गुणे में 7 गुणे में सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 22 के 7 से गुणा करवाएंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से हम वृत्त की त्रिज्या अगर दे रखी होती है तो हम उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिमाप का क्या होता है, 2 पाई आर। पाई का मान, ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो तीनों अगर चीज़ें आप लोगों को पता होंगी है तो आप लोग आसानी से परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब त्रिज्या दी होती है। अब कुछ को डाउट रहता है कि जब त्रिज्या दी होती है तो व्यास कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था व्यास होता है वो पूरा हो जाता है, ये पूरी रेखा क्या हो जाती है हमारी, व्यास यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक ये क्या होगी, 7 ही तो होगी। यहाँ से भी यहाँ तक ये 7 होगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से भी यहाँ तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारी 7 है, तो ये भी 7 होगी। अब हमें पूरे क्या होती है, व्यास होती है, ये पूरा व्यास है, तो व्यास है तो 7 ये है, 7 ये है, इसको जोड़ देंगे तो व्यास हमारा क्या आ जाता है, तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये भी फार्मूला हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, हम यहाँ पे आई कार्ड पे बटन दे देंगे। तो 2 गुणे में त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है व्यास, तो 7 दूनी 14, तो व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर त्रिज्या दे रखी होती तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, व्यास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन को, वृत्त के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।